हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत अच्छा सुंदर सा कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। और हाँ, यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम था मोहन। उसकी पत्नी थी जिसका नाम अंजना था। दोनों पति पत्नी शिव के पूजा करते थे। उनके पास 2 गायें थी, दोनों दूध देती थी। मोहन सबसे पहले गाय का दूध शिव पर चढ़ाता था, उसके बाद गांव में बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता था। रोज जब शिव पर दूध चढ़ाने जाता था तो उधर से ही घास लेके आता था। उधर से घास लेके आते हुए जब गायें देखती थी तो वह आवाज़ करने लगती थी, क्योंकि दोनों गायों को पता था कि रोज़ मेरे लिए सुबह में ही घास आ जाता है। और ये गायों को ताज़ा भूसा और हरी हरी घास दिया करता था, जिसके कारण गायें ज़्यादा दूध देती थी और वह स्वस्थ थी। मोहन के पास ज़्यादा घर नहीं था कि वह गायों को घर में बांधता। वो बाहर में ही एक छोटा सा बनाया हुआ था घर जैसा, उसमें ही वो गायों को बांधा करता था। रोज की तरह मोहन गाय को बांधकर रात में सो गया। जब सुबह उठा तो उसके पास गाय नहीं था। यह देखकर उसका मन बेचैन हो गया। वह अपने पत्नी से बोला कि देखो गायें नहीं हैं। उसकी पत्नी भी बेचैन हो उठी और पति पत्नी दोनों मिलकर के गायें को खोजने लगे। इधर उधर खोजने पर जब गायें न मिली तो मोहन बोला कि तुम उधर चल जाओ अंजना, और मैं इधर जाता हूँ खोजने के लिए। मोहन खोजते खोजते आगे बढ़ा। उधर एक गांव के चाचा थे, उनसे पूछे कि चाचा जी मेरे गायों को देखे हैं? तो चाचा ने बताया कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। उधर अंजना गांव के पड़ोसन से पूछ रही थी कि बहन मेरे गायों को देखी है? तो पड़ोसन बोली कि मैं तो नहीं देखी हूँ। मोहन खोजते खोजते उधर रोड की तरफ चला गया। वहाँ एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था। उससे रुकाकर मोहन पूछा कि भैया मेरे 2 गायें थी, आज रात से वो नहीं है, क्या आपने देखे हैं उधर कहीं रोड पे जाते हुए? बैलगाड़ी वाला बोला कि अरे भैया मैं तो देखा था, 2 गायों को मैं देखा हूँ, उसके साथ 3 आदमी थे। वो रास्ते में उधर जा रहे थे, शायद हो सकता है कि वो गायें तुम्हारी होगी। मोहन को लगा कि अब मैं कैसे खोजूं, वो रोड पर कहाँ जा रहे थे। वह वापस लौट गया और आकर अपनी पत्नी को बताया, शायद कोई कसाई लेके चला गया है उधर रोड की तरफ। अब पता ना क्या करेगा वो लोग, शायद गायों को ले जाकर उधर मार देगा और उसका मांस बेचेगा वो लोग। यह बात सुनकर पति पत्नी दोनों की आंख में आंसू आ गए। लेकिन अंजना हिम्मत रखी और बोली कि सुनिए जी, चलिए हम लोग मंदिर चलते हैं। हम लोग जब दूध दूहते थे तो सबसे पहले शिव को चढ़ाते थे, और जब हम लोग के पास गाय नहीं रहेगी तो शिव को क्या चढ़ाएंगे? इस बात से शिव को भी दुख है। यदि उनका कृपा होगा तो वो गायें वापस आ जाएगी। पति पत्नी दोनों मिलकर के शिव के मंदिर गए। वहाँ पर जाकर शिव के पूजा करने लगे। उधर तीनों कसाई गाय को गाड़ी पर लेकर जा रहा था। लेकर जाते जाते रास्ते में उसका गाड़ी खराब हो गया और उसका चक्का भी पंचर हो गया, सब हवा भी निकल गया था। वो तीनों कसाई को लगा कि अब मैं क्या करूं? यदि यहाँ ज़्यादा देर तक रोड पर ठहरता हूँ तो पब्लिक को किसी तरह से पता चल जाएगा, या हो सकता है कि गाय वाला भी आ जाए तो फिर हम लोग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जो ऐसा करते हैं, हम लोग गाय को लेकर के चलो, उधर जंगल के रास्ता से लेकर चलते हैं। तीनों प्लान बनाया और गाड़ी पर से गाय को उतारा और जंगल के रास्ते लेकर जाने लगा। जाते जाते जब भोर हो गया तो दोनों गायों को जंगल में एक पेड़ में बांध दिया। उसके बाद वह विचार ही कर रहा था कि अब क्या किया जाए। उसी समय एक नाग आया, बहुत विशाल नाग था, और उसमें से एक कसाई के पैर में काट लिया। उस कसाई के मुंह से फेन निकलने लगा और वहीं पर तुरंत गिर के मर गया। यह देख वहाँ पर 2 कसाई और था, उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि यह नाग मुझे भी काट लेगा, और वह पीछे मुड़कर देखा
तो पीछे बहुत सारा नाग नागिन वहाँ पे पहुँच चुके थे। यह देखकर दोनों कसाई वहाँ से भाग गया। उधर कसाई भागा और इधर नाग भी वहाँ से चला गया। जब सुबह हुआ तो जंगल के बगल के गांव था, वहाँ के कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। वह जब देखे कि पेड़ में 2 गायें बांधा हुआ है, उन्होंने उन गायों को पेड़ से खोल दिया। गाय लक्ष्मी की रूप होती है। उसे अपना रास्ता मालूम पड़ गया था। जिस रास्ते से वह गाय को गाड़ी से लेकर जा रहा था, गाय उसी रास्ते से वापस लौटकर अपना घर आ गई। यह देखकर मोहन और अंजना बहुत खुश हुए और वह शिव को प्रणाम किए, शिव को धन्यवाद किए। और वहाँ गाय इस तरह से आकर के मोहन और अंजना में लिपटने लगा जैसे मानो कि वह कई दिनों से बिछड़ चुकी थी। वहाँ अंजना बोली कि देखिए जी, ये सब शिव का कृपा से हुआ है। यदि हम लोग शिव को दूध का अभिषेक नहीं चढ़ाते तो शिव हमारी गायों पर कृपा नहीं करते। उन्हीं की कृपा से हमारी गाय वापस आ चुकी है। तो हे गुरु भाई बहन, आप भी यदि सच्चे दिल से शिव को गुरु माने हैं, शिव का पूजा करते हैं, तो शिव आप पर भी दया जरूर करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।